सत साहिब सभी को राम राम। परमात्मा की कृपा आप सभी के ऊपर बरसती रहे। कुछ लोग कहते हैं कि नाम से क्या होता है, नाम से कुछ नहीं होता है। गलत कहते हैं, क्योंकि एक कहावत है, घायल की गति घायल जाने, वैद्य बेचारा क्या जाने। तो जिसको इस नाम का तीर लगा है, जो इस नाम के तीर से घायल हुआ है, केवल वही जान सकता है कि नाम से क्या होता है। और जिसे नहीं कोई तीर लगा, जिसे कोई अनुभव हुआ नहीं है, उसके लिए नाम एक शब्द मात्र है और कुछ नहीं। कबीर साहिब क्या कहते हैं? कबीर साहिब नाम के अंग में बताते हैं, आदि नाम पारस है, मन है मैला लोह, परसत ही कंचन भया, छुटा बंधन मोह। कि आदि अर्थात वो परमात्मा जो आदि काल में हमेशा से था, है और रहेगा, जिससे सब कुछ शुरू हुआ। बोले उसका जो नाम है वो पारस है, प्रभु का नाम पारस है। और जो हमारा मन है ये मैला लोहा है, जंग लगा हुआ लोहा है। लेकिन जैसे ही ये उस पारस के साथ छूता है तो उसको छूते ही ये सोना बन जाता है, और सारा जो मोह है, मोह का जो बंधन है, माया का बंधन है, वो टूट जाता है। लेकिन उसके लिए भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। विश्वास नहीं है तो सब पत्थर है, और विश्वास है तो पत्थर में भी भगवान है। आदि नाम बीरा है, बीरा अर्थात बीड़ा। आदि नाम बीरा है, जीव सकल ल्यो बूझ, अमरावय सतलोक ले, जम नहीं पावे सूझ। कि तुम वो आदि नाम का बीड़ा लो, उस परमात्मा का जो सार नाम है, तुम उसे लो, उस तक पहुंचो। एक बार पहुंच गए वहां तक तो फिर क्या कहते हैं, उसके बाद अमर हो जाओगे, और तुम्हें अमर करके मैं सतलोक ले जाऊंगा। और जो जम है, यमराज है, जो काल है, वो तुम्हें पकड़ नहीं पाएगा। फिर तुम उसके फंदे से मुक्त हो जाओगे। ये नाम की महानता है। आदि नाम निज सार है। क्या है वो आदि नाम जिसके बारे में बार बार बता रहे हैं? क्या कहते हैं? आदि नाम निज सार है, बूझ लेहु सो हंस, जिन जान्यो निज नाम को, अमर भयो वो सो वंश। क्या कहते हैं कि वो जो आदि नाम जो बता रहा हूं वो क्या है? बोले वो निज सार, निज मतलब अपना, और अपना क्या है, हम क्या है? आत्मा। यानी वो जो आत्म तत्व है उसका सार है वो आदि नाम। और इसे जो जान लेता है वही हंस कहलाता है। बाकी सब तो बगुले हैं, कौवे हैं। जैसे बगुला होता है वो मच्छी खाता है, हंस क्या बोलते हैं? बोले मोती चुगते हैं। तो इसी प्रकार आदि नाम जो है वो सार है किसका? इस आत्मा का। उसे जो जान लेता है वो हंस है, और जिन्होंने उस नाम को जान लिया उनका अमर भी क्या हो जाता है? अमर, उनका वंश, उनका कुल वो अमर हो जाता है। जैसे प्रभु राम के लिए क्या बोलते हैं? रघुकुल रीत सदा चली आई। रघुकुल आज भी है, यदुकुल आज भी है। तो ये सब चीजें, उनका वंश जो है, उनका जो कुल है, तो देखिए अमर हुए कि नहीं। तो यही चीज है, नाम की महिमा है ये। क्या कहते हैं? आदि नाम निज मूल है, और मंत्र सब डार। कहें कबीर निज नाम बिन, बूढ़ मुआ संसार। कि जो आदि मूल, आदि नाम है वो क्या है? वही अपना मूल है। मूल अर्थात जड़। और बाकी जितने भी हैं
बाकी जो भी नाम है, जितने भी मंत्र है, वे सब शाखाएं हैं। और वृक्ष जो है वो हरा भरा कब होता है? जब जड़ में पानी डाला जाता है, ना कि मूल पे। शाखा पे पानी डालने से वो नहीं होता है, हरा भरा नहीं रहेगा, वो सूख जाएगा। तो बाकी कुछ भी मंत्र जप लो, उससे आपका भला नहीं होगा। भला तो तब होगा जब उस जड़ के अंदर पानी डलेगा। तो जड़ में पानी डालिए, अर्थात जो मुख्य, जो सार नाम है, जो सत्य नाम है, उसको ग्रहण करो। वो परमात्मा का ही नाम है। अब ये आदि नाम वगैरह ये सब जो है, जब व्हाट्सएप पे बात होगी हमारी आपकी, तो उसमें मैं ये सारे भेद खोलूंगा। अभी तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, पहले इसको हम कंक्लूड कर लें। तो क्या कहते हैं, कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, कि करोड़ों नाम है इस संसार में। देखा है ना, कोई गुरु कुछ नाम देगा, कोई गुरु कुछ नाम देगा, है कि नहीं? कोई बोलता है 5 नाम देते हैं, कोई बोलते हैं 10 नाम देते हैं, कोई 2 नाम देता है, कोई 1 नाम देता है, सबका अलग अलग है। बोले इनसे मुक्ति नहीं होगी। आदि नाम जो गुप्त जप, बूझे बिरला कोय। अब देखिए कबीर साहब ने इसमें क्या बताया, आदि नाम जो गुप्त जप, वो गुप्त जाप है, वो मुंह से नहीं बोला जा सकता, वो इस मन में भी नहीं बोला जा सकता। तो जरा सोचिए, जो चीज गुप्त है उसे कोई गुरु आपको कैसे बता सकता है? तो ये जो सार नाम का जो बिजनेस चल रहा है, इसके चक्कर में ना फंसो। साहिब की वाणी पढ़ो, अपने आप सब समझ में आ जाएगा। और जिसने उस गुप्त जाप को पा लिया, जो उस नाम को पालेगा, क्या कहते हैं, उसे पाने वाला तो कोई बिरला ही होता है। कोटो मद कोई है नहीं राई झुमकरा, अरबों में कोई देख सुनो राई झुमकरा। झुमकरे के अंग में साहिब बोलते हैं कि करोड़ों में नहीं है, अरबों में कोई देख अगर मिल जाए तो ऐसा, जो उस नाम का जाप करता हो, नहीं तो कोई नहीं मिलेगा। लेकिन जो वाणी आपको बताई जा रही है और जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ, आप उस तक पहुँच सकते हैं। मैंने जो जो क्रियाएं, जो जो चीज़ें आपको बताई हैं, आप बस उतना कर दीजिए। मैंने कोई आपसे जो भी करने को बोला, कोई ऐसी चीज़ नहीं बोली जो आपके लिए असंभव है। बहुत साधारण सी चीज़ें हैं जो हर कोई कर सकता है, लेकिन उसे करने की हिम्मत होनी चाहिए आपके अंदर। अगर आप उसे कर लेते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, आप इस स्थिति तक पहुँचेंगे। ये विश्वास रखिए। अगर विश्वास है तो जरूर पहुँचेंगे, और नहीं विश्वास है तो भाई बिना विश्वास के तो कुछ हो ही नहीं सकता। आगे क्या कहते हैं, राम राम सब कोई कहे, नाम न चीन है कोय। नाम चीन सतगुरु मिले, नाम कहावे सोए। कि राम राम जपते हैं ना सब, मैंने भी जैसे शुरू में बोला राम राम, तो राम राम तो सब कहते हैं, लेकिन उस नाम को कोई नहीं जान पाता, उस राम के नाम को कोई नहीं जान पाता। उस राम के नाम को बोलो, पहले उसे जानो। जो राम बोला जाता है, ये राम शब्द कहाँ से आया, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये भी मैं एक दिन बताऊंगा आपको। तो पहले तो ये जानिए कि ये राम जो है, ये सब कहते हैं, लेकिन उसके नाम का किसी को नहीं भेद कि उस राम का नाम क्या है। उस नाम को जान लो तो सतगुरु मिल जाएंगे, और जिस नाम को जपने से तुम्हें सतगुरु मिल जाए, वही नाम है। अब नाम जो मैंने बताया हुआ है आपको, और किस तरीके से, और आपको भी पता है जो नाम मैंने आपको बताया है वो वास्तव में नाम नहीं है, ये भी मैं समझा चुका हूँ, उसका भाव भी बता चुका हूँ। तो इसीलिए उसे जपते रहिए विश्वास के साथ। आपके मन को ही निर्मल करेगा वो, और मन निर्मल हो गया तो फिर उसके बाद ये लगा लीजिए, मन एक दर्पण की तरह है जिसके ऊपर से आपने सारा मैल धो दिया, ये नाम धो देगा उस मैल को। फिर आपको सब कुछ सहज दिखाई देने लग जाएगा, सब कुछ दिखाई देगा दर्पण में। फिर आगे क्या बोलते हैं,
सुनिए, ओंकार निश्चय भया। कबीर जी भी जो है ना, मतलब ज्ञानी तो थे ही, पर ज्ञानी कोई ऐसी वैसी श्रेणी के नहीं थे, स्वयं ज्ञान अवतार थे वो। कागज मसी छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। कभी कलम नहीं ली, कभी कागज नहीं छुआ, कभी स्याही नहीं इस्तेमाल करी, लेकिन ज्ञानी ऐसे कि बड़े बड़े पंडित जो हैं उनके आगे धूल समान रहे। क्या बोलते हैं? ओंकार निश्चय भया, सो करता मत जान। अब सुन लीजिए, ओंकार जो बोलते हैं ना, ओम किसका है? वेदों का मूल है। और ओंकार को ही अष्टांगी माया भी बताया गया है। अब ये ओंकार ही सब कुछ बताया गया है। अब आगे क्या बोल दिया साहिब ने कि ओंकार निश्चय भया, सो करता मत जान। साचा शब्द कबीर का, पर्दे में पहचान। कि जिस ओंकार को भज रहे हो भाई, उसको निश्चय मत मानो कि यही है वो मालिक। और मैं वो बता चुका हूं आपको कि ओंकार निश्चय भया, सो करता मत जान। उसे करता मत मानो। इस संसार में सब कुछ जो करने वाला है, अर्थात जो परमात्मा है, वो ओंकार नहीं है। और कबीर जी का ये सच्चा, ये शब्द जो है, जो बात है, इसको सच मानो कि वो मालिक जो है वो पर्दे में है, बस उसे पहचानना है। पर्दा हटाने की देर है। जो ये अभी दोहा आया है और जो मैं बता रहा हूँ, इस चीज़ को याद रखना। एक दिन इसे उदाहरण के साथ समझाऊंगा कि वो पर्दे में कैसे है और जब हटेगा तो क्या दिखेगा। इस चीज़ को आगे बताएंगे। मेरे को थोड़ा समय मिलने दीजिए, मैं सारी चीज़ें खोल के बताऊंगा आपको। जो जन होई है जो हरि, रतन ले ही बिलगाए। सोहंग सोहंग जप मुआ, मिथ्या जन्म गवाए। अब देखिए क्या है, जो जन हो है जो हरि। जो व्यक्ति जोहरी होता है ना, वो रतन जो होता है ना, उस रत्नों को पहचान लेता है। जो जेम्स होते हैं, हीरा है, नकली है कि असली है, उसे हीरे की पहचान होती है, वो पारखी है। लेकिन हम जैसों को नहीं होती। हमें कोई कांच बेच रहा है या हीरे, हमें क्या पता। सोने और पीतल में लोग फर्क नहीं कर पाते हैं। दोनों की चमक देखते हैं, अरे पीला ही तो है, और खरीद लेते हैं। बाद में पता लगता है जब वो काला पड़ता है, अरे ये तो पीतल है। तो हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। अब यही चीज देखिए, साहिब ने क्या बोल दिया, सोहम सोहम जप मुआ, कि सोहंग सोहंग जपता हुआ आदमी मर जाता है और मिथ्या जन्म गंवा देता है। ओंकार के बारे में बता दिया और सोहम के बारे में बता दिया। और दोनों के बारे में क्या बता दिया? बोले भाई इनसे भला नहीं होगा। अब लोग बोलेंगे, बोले जी फिर भला किससे होगा? भला होगा उस नाम से जो सोहंग नाम के आगे है। ठीक है, अब इसका भेद खोलेंगे। जो ये बताया जा रहा है ये लिख लीजिए। जब व्हाट्सएप पे बात होगी तो इन्हीं प्रश्नों को, इनका उत्तर दूंगा, इनको विस्तार में बताऊंगा वहां पे। जब सत्संग होगा उस सत्संग में बताएंगे। तो आगे क्या है? नाम रतन धन। क्या है? बुझ मैं। बुझ मैं है मुझ मैं। नाम रतन धन मुझ मैं, खान खुली घट माहे। कि वो जो नाम का रतन है वो कहाँ पे है? वो बोले मेरे ही अंदर तो है। खान खुली घट माहे, उसकी खान है नाम की। कहाँ? हमारे हृदय में ही हमारे ही अंदर है। घट मतलब अर्थात ये शरीर, वो इसी में है। लेकिन सेत मेत ही देत हो, गाहक कोई ना है। वो पैसों में नहीं बिकता। वो किससे बिकता है? वो मिलता है प्रेम से। सेत मेत ही देत हो, कि प्रेम से वो दिया जाता है। लेकिन कोई ग्राहक है ही नहीं जो प्रेम कर सके। प्रेम करो, प्रेम के बदले में वो मिलता है वो नाम।
और प्रेम नहीं करोगे तो कहाँ से मिलेगा। अब प्रेम तो कोई करता ही नहीं। अब लोगों को बोले तो लोग पूछते हैं, बोले जी प्रेम कहाँ से करें, वो मालिक तो दिखता ही नहीं। अरे भाई, क्या दिखने वाली से ही प्रेम करोगे? जो नहीं दिखता उससे प्रेम नहीं कर सकते क्या? खैर चलो, एक दिन दिखा भी देंगे आपको कि वो कहाँ है, फिर उम्मीद है कि आपको उससे प्रेम हो जाए। एक दिन देखेंगे, बताऊंगा आपको। इसके बाद क्या कहते हैं, सभी रसायन हम करी नाही नाम सम होए। क्या? सभी रसायन हम करी नाही नाम सम कोय, रंचक घट में संचरे सब तन कंचन होए। कि सारे रसायन हमने देख लिए, सब कुछ देख लिया, चाहे कोई अमृत कह लो, चाहे कुछ भी कह लो, हमने बोले सब कुछ देख लिया, सारे नाम देख लिए, लेकिन नाम के बराबर कोई रसायन नहीं। नाम तो पारस है, और जैसे पारस लोहे को छूते ही लोहे को सोना कर देता है, इसी तरह अगर जरा सा भी अगर इस हृदय में नाम अगर हमने संभाल लिया तो कंचन हो जाएंगे, हम मिट्टी से सोना बन जाएंगे। ये साहिब यहाँ समझा रहे हैं। जब ही नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश, मानो चिनगी आग की परी पुरानी घास। पुरानी घास होती है ना, सूखी हुई, उसमें क्या होता है, अगर थोड़ी सी चिंगारी अगर आग की गिर जाए तो क्या होती है, वो चिंगारी पूरी घास को खत्म कर देती है। बोले इसी तरह अगर नाम जो है परमात्मा का, वो सच्चा नाम, जीव वाला नहीं, जिह्वा वाला नहीं बात कर रहे हैं यहाँ दूसरे नाम की बात कर रहे हैं जो अजपा से शुरू हो जाता है। बोले वो अगर थोड़ा सा भी अगर आपके हृदय में आ गया तो समझ लीजिए, अगर वो आपने हृदय में धर लिया, नाम दृढ़ हो गया अगर वो नाम, तो आपके पाप कटने शुरू हो जाएंगे, सारे पाप का नाश होता चला जाएगा। आप पाप करोगे ही नहीं। कोई न जम से बाचिया, नाम बिना धर खाए। और क्या कहते हैं, जे जन बिर ही नाम के, ताको देख डराए। कि जो नाम लेता है वो तो बच सकता है काल से, लेकिन जिसने नाम नहीं लिया, जिसने गुरु नहीं किया, बोले वो काल से नहीं बच सकता। कोई न जम से बाचिया, नाम बिना धर खाए। जिसने नाम नहीं लिया वो सबको खा जाता है काल, लेकिन जिसने नाम ले लिया, जो बिरही हो गया, जिसका प्रेम लग गया, उसको तो काल भी देखकर भय मानता है। वो तो काल का भी काल हो जाता है, काल डरता है उससे। काल डरे करतार से, महाकाल अरदास। जो परमात्मा का प्यारा हो गया, क्योंकि उस परमात्मा से काल डरता है और महाकाल भी उसके आगे हाथ जोड़कर खड़ा रहता है, तो वो उसके सेवक को छूते नहीं है। तो ये साहिब बता रहे हैं कि उस नाम का भी रही बनो। और पूंजी जो है आपकी क्या होनी चाहिए, पूंजी मेरी नाम है, जाते सदा निहाल। कबीर गर्जे पुरुष बल, चोरी करे न काल। नाम जो है, नाम ऐसी पूंजी है, बोले मेरी, जिसके कारण मैं हमेशा निहाल रहता हूं, आनंद में रहता हूं, उस मालिक के ही आनंद में। कबीर साहिब क्या कहते हैं कि ये ऐसी पूंजी है, बाहर आपका धन है उसे कोई चोरी कर सकता है, कोई वस्तु है उसे कोई चोरी कर सकता है, लेकिन जो नाम है, नाम बोले ऐसा धन है, इसे काल भी चोरी नहीं कर सकता। तो इसीलिए नाम की जो पूंजी है वो गहो, बाकी सब काम बाद में, नाम पहले। नाम का सुमिरन कैसे करना है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सुमिरन के अंग में, सुमिरन के अंग को पूरा देखिए, 3 भाग है, तीनों भाग देखिएगा और सुनिए कि क्या क्या बताया है। सुमिरन किया कैसे जाता है, उसमें बताया है कि आपका सुमिरन में लोग कैसी होनी चाहिए, सारी चीज बताई है उसमें। फिर क्या कहते हैं, कबीर हमरे नाम बल। क्या बोलते हैं, कबीर हमरे नाम बल
सात दीप नौ खंड, जम डर पे सब भय करे, गाज रहा ब्रह्मांड। कि वो काल जो पूरे ब्रह्मांड में गर्जना कर रहा है, जो सबको खा रहा है, किसी को नहीं छोड़ता। लेकिन कबीर साहिब क्या कहते हैं कि बेशक वो 7 द्वीप और 9 खंड में उसकी काल की सब कुछ सत्ता चल रही हो, लेकिन मेरे पास जो ताकत है वो किसकी है? नाम की। और ये नाम की ताकत ऐसी है कि काल भी मेरा कुछ नहीं कर सकता। ये साहिब बता रहे हैं। इससे पहले वाली साखी में भी क्या बताया? कबीर गर्जे पुरुष बल। पुरुष बल कौन? परमात्मा। बोले उस परमात्मा के नाम के बल पे मैं गर्जना कर रहा हूँ, मैं बैठा हूँ, मुझे पता है काल मेरा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी उस परमात्मा में प्रीत है, मैं उसी का नाम जपता हूँ। और वो जब मेरे साथ है तो मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है। आगे क्या कहते हैं? नाम रतन सोई पाई है, ज्ञान दृष्टि जेहि होए, ज्ञान बिना नहीं पावही, कोट करे जो कोय। अब देखिए क्या बता दिया कि इस नाम को कौन पाएगा? गुरु जो देता है। वो नाम किसको देते हैं? वो तो किसी को भी दे देते हैं, जो भी आए दे दिया नाम। लेकिन कुछ नाम ऐसा है, ये जो नाम है ये किससे मिलता है? ये ज्ञान दृष्टि अगर होगी तभी इस नाम को पा पाएंगे, वैसे नहीं। और ये ज्ञान दृष्टि आपको गुरु से मिलती है। गुरु आपको नाम का महत्व बताता है। वो नाम जो कि रेत के अंदर इसी संसार में मिला हुआ है, लेकिन लोग उसके ऊपर से आ जा रहे हैं, लेकिन कोई उस रेत में से उस नाम को निकालने की कोशिश नहीं करता। वो इसी संसार में है, लेकिन गुरु उसके महत्व को समझाता, बताता है कि हाँ ये नाम ऐसे है और इसका ये फल है। तब इंसान को पता लगता, अच्छा अरे ये तो हम रोजाना देखते थे, रोजाना सुनते थे। जब तक उसके महत्व को, उसके भाव को नहीं जानोगे, वो नाम किसी काम का नहीं। और ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान दृष्टि गुरु से मिलती है। ज्ञान दृष्टि जेहि होए, और ज्ञान बिना पावे नहीं, कोटि करे जो कोई। कोई कितने करोड़ों जतन कर ले, बिना ज्ञान के इस नाम को पा नहीं सकता। और ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान दृष्टि गुरु देता है। आगे क्या बोलते हैं? ज्ञान दीप प्रकाश कर, भीतर भवन जराए। ज्ञान दीप प्रकाश कर, भीतर भवन जराए। आगे क्या कहते? तहां सुमिर सतनाम को सहज समाध लगाए। कि ज्ञान के दीपक जो है उसका प्रकाश इस हृदय में होना चाहिए। उसके बाद क्या होगा? आपका जो भवन है, भीतर भवन जराए। भवन क्या है? ये शरीर। और शरीर के अंदर जो है उसे जला दो। अब शरीर के अंदर ये नहीं कि उठाया और अंगारे खाने शुरू कर दिए ना। अंदर कौन है? क्या है इस शरीर के अंदर? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, 3 गुण और ये मन। 5 इंद्रियां, 1 मन और 3 गुण। बोले इन्हें जलाओ। ये कैसे जलेंगे? ज्ञान से। ठीक है। तहां सुमिर सतनाम को। अब वहां पे सतनाम सुमिरो, सच्चे नाम का जो है वहां पे जाप करो, तो आपका सारी जो समाधि है वो सहज ही लग जाएगी। फिर सहज समाधि लगाओ। अब लोग क्या बोलते हैं? बोले जी आप काम छोड़ दो, क्रोध छोड़ दो, लोभ, मोह, अहंकार इनको छोड़ दो। छोड़े कैसे? क्या घर छोड़ दें? अच्छा चलो ठीक है जी। बोले बैरागी हो जाओ, सन्यासी हो जाओ। चलो जी बैरागी हो गए, सन्यासी हो गए। अब खाना मांगने के लिए भाई पेट है, भोजन तो चाहिए। अब क्या करें? भोजन मांगने के लिए फिर गृहस्थी के द्वार पे जाओ। अरे जब गृहस्थी के द्वार पे जाना था तो फिर इसलिए सन्यासी हुए। बात समझ रहे हैं? तो गृहस्थ के द्वारे तो जाना ही पड़ेगा, तो इसलिए आप अपनी गृहस्थी में ही रहो। तरीका मैंने बता दिया है आपको, मैं कई बार बता चुका हूं। चीजों से भागने से, ये क्या है? साहिब की एक वाणी है
माया छाया एक सी बिरला जाने कोय, भागत के पीछे पड़े सन्मुख आगे सोए। कि ये माया आपकी परछाई की तरह है। जैसे परछाई की तरफ जब आप भागोगे तो ये आगे आगे भागती है, लेकिन जब इससे वापस भागोगे, इसे त्यागोगे, तो ये आपके पीछे पीछे भागती है। इसी तरह ये माया है। आप अगर ये सोचे कि नहीं मैं इससे पीछा छुड़ा लूं, नहीं छुड़ा सकते हैं। क्यों छुड़ाना है? नहीं छुड़ाना, ऐसे पीछा नहीं छूटता है। लोग सोचते हैं मैं माया त्याग दूंगा। नहीं, मुझे देखिए, मैं बाहर से जो है मैं अपना सब कुछ कर्म करता हूं, लेकिन अंदर से नहीं करता हूं। मैं दूसरे का क्यों उदाहरण दूं? मैं अपना ही देता हूं। मन से इंसान विरक्त होना चाहिए। बाहर से आप संसार में रहिए, संसार के सारे कार्य कीजिए, लेकिन मन से लिप्त ना हो। अगर आप मन से लिप्त हैं फिर फंस जाएंगे। अब मन से बैरागी कैसे हो, उसका तरीका भी मैं बता चुका हूँ कि वैराग्य का जो मैंने सत्संग डाला था उसमें आप देखिए कि मन से बैरागी कैसे हुआ जाता है। किसी चीज को त्यागने से बैरागी नहीं होते। बैराग्य जब स्वयं मन में आता है तो चीजें अपने आप छूट जाती हैं। आप अगर ये सोचे कि नहीं मैं चीजों को छोड़ दूं फिर बैराग आएगा, नहीं, चीजें छोड़ दी तो उनकी लालसा बनी रहेगी। तो ये सारी चीजें मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। तो अब वही चीज साहिब भी यहां पे बता रहे हैं। एक नाम को जान के मेट कर्म का अंक, तब ही सो सुचि पाई है, जब जीव होए निसंक। अब इस वाणी को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक नाम को जान के, अर्थात उस परमात्मा के एक नाम को जानो, ठीक है? उसे जान के तुम्हारे कर्म के जितने भी दाग हैं वो सब मिट जाएंगे। उस सार नाम को पा लिया तो, जिसे कोई गुरु दे नहीं सकता है, उसे आपको स्वयं प्राप्त करना होता है। उसका रास्ता मैं बता चुका हूं आपको, बार बार बताता हूं उसका रास्ता। और मार्गदर्शन जो है वो भी आपका चल रहा है। तो उसे एक नाम को ही आप जानो। उसको जानने के बाद आपके सारे कर्म के जितने दाग हैं, जो कर्म का फल है, वो सब खत्म हो जाएगा। अब आगे क्या कहते हैं? तब ही सो सुचि पाए ही पाई है, तब ही सो सुचि पाई है, जब जीव होए निसंक। निसंक का क्या अर्थ हुआ? कि आप पवित्र तभी होंगे। अब देखिए, उस नाम को पाना है तो पहले पवित्र होना पड़ेगा। और पवित्र कब होंगे? जब जीव होए निसंक, कि जब आपके मन में शंका नहीं होगी। अर्थात आपको पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ नाम जाप करना है। आपको गुरु में श्रद्धा रखनी है, नाम में श्रद्धा रखनी है, मालिक में श्रद्धा रखनी है। अगर आपके मन में जरा भी शंका है तो आपकी भक्ति निष्फल है। शंका नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी? ये चीज मैं बार बार कहता हूं। आपका गुरु कैसा भी हो, चाहे कोई अज्ञानी से अज्ञानी हो, तो भी शंका नहीं करनी, शंका नहीं होनी चाहिए। आदमी के मन में अगर दुविधा है तो वो पार नहीं हो सकता, इसीलिए दुविधा नहीं होनी चाहिए। शंका अर्थात दुविधा, ठीक है? डाउट हो जाता है कि ऐसा होगा कि नहीं, ये सच है कि झूठ है, अच्छा ऐसा भी होता है। नहीं, जो बताया, हाँ, आप जिस समय बताया उस समय पूछिए कि जी ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है। अपनी शंका उसी समय प्रकट कर दो, लेकिन एक बार शुरू हो गए फिर बीच में शंका नहीं होनी चाहिए। जो बताया वो करो। आपको आज अगर जैसे मैंने ये साखियाँ बताई है, इन साखियों में अगर आपको कोई शंका है आज करो, लेकिन आज ही अपनी शंका का निवारण कर लो, उसके बाद ही मन पवित्र हो पाएगा। यदि शंका रही और आप सोचोगे मैं राम राम करता रहूं, नाम जपता रहूं, तो उससे कोई भला नहीं होगा, क्योंकि मन में तो शंका बैठी हुई है कि होगा कि नहीं होगा।
मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुक्त होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले शंका दूर करनी है, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। बाकी का अगले भाग में। सत साहेब, परमात्मा सभी का कल्याण करें।